यहाँ पर जब रिश्ते की बात चल रही होती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं हमारे कामयार के वो ये वाले। ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो मेरी जिंदगी है तू ड्रामा जितना पीछे बोर हो चुका था उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक दफा फिर से कामयार ने किया है कुछ ऐसा कि मतलब जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे और आने वाली एपिसोड में मजीद कुछ ऐसा होगा जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली ये बताने वाला हूं कि कामयार के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या एग्जैक्टली तमाशा होगा आयरा की और कामयार की शादी पर। किस तरीके से यहां पर जो एक नया कैरेक्टर दिखा दिया गया है खावर, वो क्या करने वाला है। अभी तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मतलब अब तो सब कुछ ठीक हो गया, हमारी आयरा भी मान चुकी है और उसके घर वाले भी, और तो और यहां पर कामयार के घर वाले भी राजी हो चुके हैं। लेकिन भैया एक ऐसा तमाशा जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा और जो इस ड्रामे को मजीद 10x इंटरेस्टिंग करने वाला है। और कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फिर एंड तक लाजमी बने रहिएगा, स्पेशली वो लोग जो इस ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड का सबसे पहले तो मुझे वो सीन लगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां पर हमारा कामयार गेम कर रहा होता है और आ जाती है आयरा। पहले उसको देखकर इग्नोर करता है कि यार ये मेरा ख्याल होगा, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो उसको आवाज देती है और वहां पर जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी दैट वाज वेरी रोमांटिक। फाइनली हमारी आयरा को खुद से चलकर आकर ये बात एडमिट करते हुए दिखाया गया कि हाँ वो उससे बहुत मोहब्बत करती है और हर वक्त वो उसके दिमाग में छा गया है। जिसके बाद कामयार इस मोमेंट का वेट कर रहा था बड़ी देर से। पहले उसके पेपर में जिस तरह से हेल्प करता है और हेल्प करने की जो न्यूज़ उस तक पहुंचती है, और यहाँ पर ये एकदम से ये जो यस करता है ना, आप अगर थोड़ा सा गौर करें इस सीन पे, इसका एक बड़ा मतलब है। अब आपको मैं कुछ सीन्स पॉइंट आउट करवाऊंगा जहां पर आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि भैया कामरान के दिमाग में चल क्या रहा है। एक तो इसका वो यस करना बहुत ज़्यादा जैसे कोई उसे बड़ी विक्ट्री मिली हो। दूसरे नंबर पे आयरा का चल कर आना और वहां पर भी उसका पहले यकीन ना करना और फिर उसके मुंह से वो सब कुछ सुनना कि हाँ फाइनली तुम मेरे साथ मोहब्बत करती हो, तुमने ये बात मान ली और घर वालों को भी जाकर सच्ची बात करो। फिर जिस तरीके से ये आता है स्पेशली इसके फादर के सामने और आकर जैसे उसको बिल्कुल लाजवाब कर देता है, वो इंसान जो पहले इसकी बात सुनने को राजी नहीं था अब यहाँ पर एकदम से वो इसी के बारे में सोच रहा है। और जैसे इसने यहाँ पर उसके रिलेटिव्स में भी, यानी कि आप देखें कि ये जो इसकी बहन का हस्बैंड है उसको भी जैसे पहले से कन्विंस कर रखा था। तो ऑब्वियसली फैमिली के अंदर कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हो, स्पेशली पहले जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछते हो। तो सभी फैमिली मेम्बर्स को तो ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ था, इसकी बहन के हस्बैंड को, इसकी बहन को, और इसे खुद कर लिया, फिर इसके बाप को कर लिया। तो माँ कोई इतनी टेंशन नहीं थी, माँ भी फाइनली राजी हो ही गई। आपको दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स का माइंड बनाकर एक दफ़ा फिर से वो इन दोनों फैमिलीज को दरमियान में बिठा देता है और यहाँ पर रिश्ता भी अब पक्का हो गया। इससे आगे क्या होगा ये मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खावर का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर बिल्कुल लाची सुपारी नहीं है कि जिसको आपने देखा और बस अब आप छोड़ दें। इसका इस ड्रामे के अंदर बड़ा हैवी इम्पैक्ट है। पहले तो उसकी माँ से ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस तरीके से रिश्ते के लिए हाँ करके इन लोगों ने इनकार कर दिया। अगर हम देखें तो यहाँ पर फरियाल की सास भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसको भी ये पसंद नहीं आई बात के कैसे मतलब फरियाल के घर वालों ने जो है ना पहले होप दिलाकर, फिर क्योंकि उनके रिश्तेदार जो हैं डेफिनेटली उनको ये चीज़ बुरी लगी। अब हमारा ये जो बंदा है जिसका नाम है खावर, ये इसकी डेफिनेटली ईगो हिट हुई है बहुत बुरे तरीके से। और बंदे यार 2 तरह के होते हैं अगर मैं आपको सही बताऊं। एक वो जिनको एक दफ़ा में अगर कोई लड़की कह देना कि हाँ वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पलट कर देखते नहीं हैं। ये स्पेशली वो बंदे होते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन में रखना जानते हैं और दे आर द अल्फा मैन्स, और वो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाते इस तरह की लड़कियों को जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड होता है। और दूसरी तरह के बंदे वो होते हैं जिनको अगर कोई लड़की इनकार करे तो उल्टा और पीछे पड़ते हैं, उनकी ईगो को चीज़ हर्ट कर जाती है और वो कहते हैं कि मतलब तूने मुझे इनकार किया, मतलब कैसे। तो हमारा खावर भी कुछ वैसा ही है। उसने देखा कि यहाँ पर लड़की मुंह से बोलकर बार बार उसको इग्नोर कर रही है, उसको बार बार ये जवाब दे रही है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो बज़िद था कि नहीं मैंने शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है।
अब यहाँ पर जब इसकी माँ पूछती ना कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, यहाँ पर उनकी तरफ से इनकार हो गया, तो आपको दिखाया गया कि वो कुछ इसलिए नहीं बोल सका क्योंकि उसको इस बात का ऑलरेडी आइडिया था कि वो जो लड़की आयरा है वो इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस फैमिलीज़ की गेम लगाकर किसी तरीके से उसके साथ निकाह करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर अब जब डेफिनेटली उसकी फैमिली की तरफ से इनकार हुआ है तो इसका ये जो मिशन था ये हो गया ख़राब। अब इसके बाद चूंकि ये पाकिस्तान में तो है, ये डेफिनेटली आयरा को फॉलो भी करेगा। अब जब आयरा के पीछे पीछे ये होगा तो ये चीज़ डेफिनेटली हमारे जो कामयार है उससे बर्दाश्त नहीं होगी और एक मोमेंट पे तो हो सकता है कि उन दोनों की फाइट भी हो जाए। और यहाँ पर कामयार जो है ना वो उसको स्ट्रेट अवे कहेगा कि जो लड़की है ना ये ऐसे में मेरी ज़िंदगी है, तो तुम इसकी तरफ देखने का या इसके साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशन बनाने का सोचना भी ना। और आयरा भी उसको क्लियर करेगी कि बेसिकली ये जो मेरी सिस्टर के इन लॉज हैं वहाँ पर आगे से उनके रिलेटिव, तो इसी वजह से इसने शादी पर देख लिया था और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कामयार कहेगा कि बिल्कुल मेरी तरह। तो आगे से आयरा कह सकती है कि नहीं तुम्हारी तरह तो नहीं, तुम तो खैर मेरे साथ चिपक ही गए थे। थोड़ा सा फन उसके साथ करेगी और उसको ये भी बताएगी कि इनफैक्ट मैंने इससे ये क्वेश्चन भी किया कि अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या मैं तुम्हें सोटियों से मारूं क्या फिर भी तुम मुझे फॉलो करोगे। तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ऑब्वियस था कि हाँ। और वैसे मैं आपको सही बात बताऊं तो रिएक्शन उसका क्या 100% मतलब 99 पॉइंट बॉयज़ का यही होगा, क्योंकि गर्ल्स को यही चीज़ तो ड्रामास के अंदर दिखा दिखा कर उनका दिमाग ख़राब किया जाता है कि हाँ आप किसी लड़के को थप्पड़ मारो, किसी लड़के को सोटियों से मारो, वो बहुत ही बेचारा प्यार करेगा तो तुम्हारे प्यार के पीछे पागल होकर वो कुछ भी करेगा। लेकिन अब आप सुनते जाएं कि आगे होगा कि ऐसे लड़कों को जब आप बहुत ज़्यादा टीज करते हो तो फिर किस तरह से उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब आप आ जाते हैं आयरा और कामयार के ऊपर के मतलब यहाँ पर इनके दरमियान क्या चलने वाला है। तो शुरू में इनिशियली इनको दिखाया जाएगा, जैसे लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि सब कुछ अच्छा हो गया है और उससे अगली एपिसोड में तो बहुत कुछ अच्छा दिखाया जाएगा कि हाँ साथ में उठ बैठ रहे हैं, अपनी मेमोरीज बना रहे हैं, पेरेंट्स मान चुके हैं, बस शादी बहुत क्लोज है। अब जब ये दोनों उठे बैठेंगे यहाँ पर हर तरह से करेंगे अपनी लाइफ को एंजॉय, तो ये चीज़ खावर से बर्दाश्त नहीं होगी। खावर हो सकता है कि फिर किसी पॉइंट पर इसको मिले और कहे कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम कितनी दोगली हो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था और या अगर तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड थी तो तुम मुझे उसी दिन बता देती, मैं अपनी पेरेंट्स को लेकर ही ना आता, अपनी माँ को कहते ही ना। तुमने पहले मेरे साथ झूठ बोला जिसकी वजह से ये सारा तमाशा हुआ। और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़कियां बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं कि हाँ हम किसी भी लड़के को कोई भी आस दिलवा के और जब वो रिश्ता लेकर आएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं ये रिजेक्शन बर्दाश्त करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहली पॉसिबिलिटी सुने जो मुझे लगता है कि अब आने वाली एपिसोड में हो सकती है कि जहां पर जब आपको दिखाया जाएगा, एक तो बहुत दफ़ा मुंहमारी होगी डेफिनेटली आयरा की भी और इसकी क्या नाम है इसका कामयार की भी इस लड़के के साथ। तो एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर कोई तमाशा होने वाला है। तो इनकी शादी पर ये जो खावर है वो कोई बहुत बड़ा तमाशा कर सकता है, जिसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो कामयार है वो आपे से बाहर होकर अपनी शादी वाले दिन इसकी फैंटी लगा दे, अच्छी खासी लड़ाई कर दे, जिसकी वजह से शादी में ऐसी बदमज़गी मचे कि मतलब दिखाया जाए कि शायद आयरा का और आयरा के बाप का दिमाग फिर से चेंज हो गया और बाकी के लोग कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये चेंज नहीं हुआ, ये बस वक्ती चेंज है। ख़ास तौर पे आयरा की माँ, तो वो चीज़ वहाँ से बड़ी ख़राब हो सकती है और इनकी शादी जो है ना वो मौके पर रुक सकती है। हो सकता है कि आयरा जब ये देखे कि इसने इतने बुरे तरीके से खावर को मारा है और शादी के अंदर ये बदमज़गी मचाई है तो वहाँ पर उसको धक्के मार कर निकाले। एक तो ये पॉसिबिलिटी है इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है अब हम उसकी तरफ आते हैं। देखें अब थोड़ा सा गौर करें कि कामयार वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको आयरा जो है ना वो लव एट फर्स्ट साइट उसको उसके साथ हुआ और वो उसके पीछे पीछे था और वो उसको हर तरह से कन्विंस करने की भी कोशिश करता रहा। उसकी गाड़ी अगर जलाई तो नहीं लेकर भी दी और उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ उसको लगता था कि हाँ यार मेरे से कोई मिस्टेक हुई है उसने उसको सुधारने की कोशिश की। लेकिन हमारी आयरा ने हमेशा से क्या किया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसको इतने बुरे तरीके से टीज़ किया जिसकी वजह से वो जो बेचारा है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना सेल्फ डाउट का भी शिकार हुआ दरमियान में। उसको इर्द गिर्द के लोगों ने भी मशवरा दिया कि तू अगर सीधे तरीके से चलेगा तो शायद तब वो मान जाएगी। लेकिन जब वो सीधे तरीके से चला, यानी कि जिस टाइम दिखाया गया कि उसकी बहन का शोहर ये इसको कह रहा है कि हाँ भाई तू जाकर रिश्ता लेकर जा उसके घर, और वो बड़े अच्छे से रिश्ता लेकर आया, भले जैसे भी फैमिली को कन्विंस किया उसने किया, लेकिन आयरा का उस जगह पर जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। देखें लड़कियों को चाहिए ठीक है वो अपने एटीट्यूड में रहे लेकिन अपनी लिमिट्स तो क्रॉस ना करे। आयरा ने बहुत जगह पर लिमिट्स क्रॉस किए हैं। अब आपको मैं इसका एक और पॉइंट बताता हूँ कि जिस टाइम ये जब वो उसके साथ वो स्पोर्ट्स कर रहा होता है तो आती है उसके पास और आकर कहती है कि हाँ तुम मुझे बड़ा हरास करते रहे। तो हाँ ठीक है, अगर वो हरास करता रहा तो तुमने उसको असॉल्ट नहीं किया जिस तरीके से उसने भी आगे से कहा कि मुझे मारना, थप्पड़ मारना या सूटियों से मारना, क्या ये असॉल्ट नहीं था? जब तुम्हारे घर में अपने पेरेंट्स के साथ आया था क्या तुमने तब मुझे असॉल्ट नहीं किया? तो उसने बहुत ज़्यादा ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसने आगे से सॉरी बोला। लेकिन भैया बात सॉरी पर ख़त्म नहीं होती।
आपने एक लड़के को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया, कुछ तो अब आपको भी पे करना होगा। अब इस सारे इन्वायरमेंट के बाद यहाँ पर जब शादी हो रही होगी तो पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट्स मैं आपको कह रहा था नोट करने वाले, वो ज़रा देखें। एक वो पॉइंट कि जब यहाँ पर उसे फाइनली पता चल जाता है कि हाँ उसका ये जो अपने अंदर चेंज लाना वो किस तरीके से आयरा को अट्रैक्ट कर चुका है कि फाइनली उसकी एक और हेल्प करने जा रहा है पेपर में, फिर आयरा का चल के आना और फिर कन्विंस हो जाना, और उसके बाद यहाँ पर जब रिश्ते की बात चल रही होती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं हमारे कामयार के वो ये वाले। ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे, दर्द बन के हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अब इन एक्सप्रेशन से साफ वाज़ह हो रहा है कि इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और वो ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली यहाँ पर ड्रामे के अंदर अच्छा खासा तड़का तो लगाएगी, लेकिन यहाँ पर टोटली परसेप्शन भी चेंज हो जाएगी, स्पेशली आप गर्ल्स की जो प्यार को लेकर और अपने रूल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती हैं। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शादी का मूवमेंट होगा, भले खावर की तरफ से कोई इतना बड़ा तमाशा ना हो, लेकिन मौके पर जो मैं आपको बड़ी देर पहले से कहता आया हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि यहाँ पर कामयार जो ना एंड टाइम निकाह के वो हो सकता है कि यहाँ पर वो रुखसती करने से या फिर मौलवी को कह दे कि वो इस शादी से एग्री नहीं। इसके कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर वो शादी जिस टाइम हो रही हो या मौलवी जिस टाइम पूछ रहा हो उस टाइम वो इनकार कर दे, या अगर पहले इनका इनकार हो चुका है या पहले ही कोई ऐसा सीन हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर ये रुखसती करने से इनकार कर ले, या फिर शादी के टाइम पर कोई ऐसी बदमज़गी हो कि ये रुखसती तो कर ले लेकिन एक बड़ा ही वियर्ड और बड़ा ही चेंज बिहेवियर इसका देखने को मिला जब इसको स्पेशली ये पता चल जाए कि हाँ मेरे साथ निकाह हो चुका है। या ये भी हो सकता है कि निकाह के बाद रुखसती जब करवा के ले जाए उसके बाद ही उसके साथ आयरा के साथ इतने बुरे तरीके से चले, उसको ऐसे टीज़ करे कि उसे इस चीज़ का एहसास दिलाए कि कैसे वो इसको दिन ब दिन कि कैसे वो इसको सुबह शाम रिजेक्ट करती आई है। मतलब कहने का ये कि अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर इस मोमेंट के बाद हमारा कामयार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा बहुत कुछ करेगा कामयार आगे से भी, जिसके बाद आयरा को भी सबक मिलेगा। और मेरे ख्याल से आप तमाम लड़कियों को भी जिनको लगता है कि शायद इस तरह के लड़के एग्जिस्ट करते होंगे भैया, शायद हज़ार में लाखों में कोई एक लड़का होगा जो पागलों की तरह आपकी ब्यूटी के ऊपर मर मिटे, क्योंकि बहुत सारी तो हूरें हैं हमारे इर्द गिर्द, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसा सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में ही होता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा माइंड ना बना लिया करो कि हाँ कोई बंदा इतना पागल होगा। थोड़ा सा ना मॉडरेशन से काम लेना चाहिए। एक डिसेंट बॉय है, अगर आपको अच्छे से अप्रोच कर रहा है तो यार शादी आपने करनी ही है, ठीक है। अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो आप उसको रिजेक्ट करो, ठीक है। कुछ लड़के बार बार पीछे आते हैं, आप भी ठीक है उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट न लो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ये चीज़ भी बड़ा इंप्रेस कर जाती है कि अच्छा ये बार बार पीछे क्यों आ रहा है। तो इन चीज़ों का फिर आपको भी ख्याल रखना है, जो गलती आयरा से हुई वो आपको नहीं करनी। तो शादी के ऊपर या फिर शादी के बाद ये ऐसे तमाशे करेगा जिससे आयरा को एहसास होगा कि शायद उससे बहुत ही गलत डिसीजन मेकिंग हुई है, और ये भी हो सकता है कि आगे जाके वो खावर से फिर मिलना शुरू हो जाए स्पेशली शादी के बाद, और वो इसे इस चीज़ का एहसास दिलाए कि हाँ आई वॉज द बेस्ट पार्टनर और तुमने उसको चूज़ किया, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। क्योंकि वैसे भी खावर की माँ जो है ना वो बस किसी भी तरह से ये चाहेगी कि वो अब इस चीज़ का बदला ले, तो वो भी इसके पीछे है। और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि इस खावर वाले तड़के की वजह से यहाँ पर इसकी बहन का घर भी आगे जाके ख़राब हो सकता है, फाइट्स बढ़ सकती हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल आने वाली एपिसोड नो डाउट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेटेस्ट एपिसोड भी काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों को कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और इसके अलावा भैया आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।